हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दैट इज मूव द जीरोस। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। सो प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे गिवन होगा। इस एरे में जितने भी जीरो एलिमेंट्स होंगे हमें इन सबको एरे के राइट साइड में मूव करना है। अब इससे होगा क्या, जितने भी एरे के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो भी शिफ्ट हो जाएंगे पर एरे के लेफ्ट साइड में। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमारा ये एरे फाइनली मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब सारे के सारे जीरो एलिमेंट्स राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे सारे के सारे जो ये नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इन नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो रिलेटिव ऑर्डर था ओरिजिनल एरे में वो ही मेंटेन रहना चाहिए हमारे फाइनल एरे में। जैसे यहाँ पर पहले हमारा 5 आ रहा है, फिर हमारे उसके राइट में -3 आ रहा है, फिर उसके राइट में 9 आ रहा है। सो रिजल्टेंट एरे में भी यही ऑर्डर रहना चाहिए इन तीन एलिमेंट्स का। सो आफ्टर मॉडिफाइंग दिस गिवन एरे द फाइनल आंसर विल बी दिस वन। सो ऑल द जीरो एलिमेंट्स हैव बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द एरे, और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स थे वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में मूव हो गए और उनके बीच का जो रिलेटिव ऑर्डर था वो भी मेंटेन्ड है। सबसे पहले 5 आना चाहिए था तो 5 ही आ रहा है, फिर -3 आना चाहिए था तो -3 आ रहा है, और फिर 9 आना चाहिए था और यहाँ पर 9 ही आ रहा है। So this is the problem that we have to solve in this video. Now let's talk about the solution approach. So सबसे सिंपल अप्रोच इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये है कि हम एक रिजल्टेंट एरे लें उतने ही साइज का जितने साइज का हमें एरे गिवन है, और हमारा जो फाइनल मॉडिफाइड एरे होगा वो हमारा ये एरे रिजल्टेंट एरे डिनोट करेगा। Now we will take one variable I, we can also call it as a pointer, जो हमें हेल्प करेगा हमारे ओरिजिनल एरे को ट्रेवर्स करने में। अब जब भी हमारे पास ओरिजिनल एरे में एक नॉन जीरो एलिमेंट आएगा उसे हम रिजल्टेंट एरे के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट कर देंगे। जब भी हमारे पास एक जीरो एलिमेंट आएगा उसे हम रिजल्टेंट एरे के राइट साइड में इंसर्ट कर देंगे। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमें नॉन जीरो और जीरो एलिमेंट को रिजल्टेंट एरे के कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है रिस्पेक्टिवली। सो फॉर दैट वी विल टेक टू मोर वेरिएबल्स, और वी कैन से टू मोर पॉइंटर्स। सो हम एक पॉइंटर रखेंगे हमारे रिजल्टेंट एरे के लेफ्ट इंडेक्स पे, एक पॉइंटर रखेंगे राइट इंडेक्स पे जो राइट मोस्ट इंडेक्स है। जब भी हमें हमारे ओरिजिनल एरे में नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा उसे हम डाल देंगे लेफ्ट वाले इंडेक्स पे। जब भी हमें एक एलिमेंट जीरो मिलेगा उसे हम डाल देंगे आर वाले इंडेक्स पे। सो बेसिकली इस केस में सबसे पहले 5 मिला, दैट इज अ नॉन जीरो एलिमेंट, तो एल इंडेक्स पे हमने इंसर्ट कर दिया। देन वी विल इंक्रीमेंट दिस एल पॉइंटर। सो एल पॉइंटर हमें क्या बता रहा है कि जब भी आपको अगला कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा उसे आपको कौन से इंडेक्स पे डालना है, इस इंडेक्स पे डालना है। सिमिलरली आई जो है वो हमें गिवन ओरिजिनल एरे पे ट्रेवर्स करने में हेल्प कर रहा है, तो इसे हम इंक्रीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट हमें मिलेगा 0। अब जैसे ही हमें 0 मिला इसे हम डाल देंगे आर इंडेक्स पे, एंड देन वी विल मूव दिस आर लेफ्टवर्ड्स। सो आर हमें क्या बताता है कि जब भी आपको अगला कोई भी एलिमेंट 0 के इक्वल मिलेगा उसे आपको कहाँ डालना है, इस इंडेक्स पे डालना है। सो यूजिंग दिस अप्रोच वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन लीनियर टाइम। सो हम एक ही ट्रेवर्सल करेंगे हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर, और सारे के सारे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उन्हें लेफ्ट में मूव कर देंगे और जितने भी जीरो एलिमेंट्स हैं उन्हें एरे के राइट में मूव कर देंगे। सो क्लियरली the time complexity of this approach will be linear, big of n, where n is the size of this given array. बट यहाँ पर हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इंक्रीज हो गई बिकॉज हमने एक एक्स्ट्रा रिजल्टेंट एरे लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो बोथ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस अप्रोच इज लीनियर। नाउ लेट्स थिंक ऑफ एन अप्रोच जिसमें हम बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। सो आइडिया इज कि अब हमें ऑलरेडी पता है कि हमें सारे के सारे जीरो एलिमेंट्स को राइट साइड में मूव करना है और सारे के सारे नॉन जीरो जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में मूव हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं लेफ्ट से जिनकी वैल्यू जीरो है, बिकॉज जीरो वाले एलिमेंट्स को लेफ्ट में नहीं राइट में होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हमें ऐसा एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट इंडेक्स पे, तो यहाँ पर हम एक पॉइंटर को सेट कर देंगे। सिमिलरली अब हम राइट साइड से ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स को राइट साइड में नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो राइट साइड से हमें पहला ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा फोर्थ इंडेक्स पे, तो यहाँ पर हम एक पॉइंटर को सेट कर देंगे। अब क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एलिमेंट्स रॉन्ग पोजीशन पे हैं,
0 वाले को होना चाहिए था राइट साइड में और 9 को होना चाहिए था लेफ्ट साइड में, तो क्यों ना हम इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर दें। तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप करते हैं, सो 9 विल कम हेयर, 0 विल कम हेयर। सो हमने सही तरीके से जो 0 एलिमेंट है उसे राइट साइड में पहुंचा दिया, और उससे हुआ क्या, उससे हमारा नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो लेफ्ट साइड में पहुंच गया। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस लॉजिक। अब हम लेफ्ट साइड से दूसरा ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं जो कि 0 के इक्वल है, और वो हमें मिलेगा सेकेंड इंडेक्स पे। सिमिलरली अब हम राइट साइड से दूसरा ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं विच इज नॉन जीरो, वो हमें मिलेगा थर्ड इंडेक्स पे। सो हमने L को मूव किया, वो सेकंड इंडेक्स पे आ गया, R को मूव करेंगे वो थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा, और तब तक मूव करते रहना है हम इन पॉइंटर्स को जब तक वो अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स पे नहीं पहुंच जाते। लेफ्ट वाला पॉइंटर हमेशा जीरो को ढूंढता है, राइट वाला पॉइंटर हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट को ढूंढता है। अगेन लेट अस स्वैप दीज टू एलिमेंट्स, क्योंकि जीरो को होना चाहिए राइट में, नॉन जीरो को होना चाहिए लेफ्ट में। सो इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं। सो -3 विल कम हेयर, 0 विल कम हेयर। नाउ L और R अब अगर मूव करेंगे तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। दैट मीन्स हमने हमारे एरे के अंदर सारे के सारे 0 एलिमेंट्स को राइट साइड में मूव कर दिया है। तो जब भी आपके ये दो पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वो क्या सिग्निफाई करेगा कि सारे के सारे 0 एलिमेंट्स हमारे राइट साइड में मूव हो चुके हैं। अब इस अप्रोच में हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की, और लीनियर टाइम में हमारा जो है एरे मॉडिफाई हो जाएगा। But there is one very big problem that we will be facing using this approach, that is the relative order will not be maintained. So अगर आप ध्यान से देखो, ओरिजिनल एरे में पहले था 5, फिर उसके राइट साइड में था -3, फिर उसके राइट साइड में था 9। अब एरे को मॉडिफाई करने के बाद हुआ क्या, लेफ्ट साइड में है 5, उसके राइट साइड में 9 आ गया, तो 5 के बाद 9 नहीं आना चाहिए था। सो प्रॉब्लम में हमें क्लियरली कहा गया था that we have to modify the array in such a way that जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं फाइनल एरे के अंदर उनका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। सो दिस अप्रोच is a linear approach, but this is not giving us the correct output. Desired output हमें नहीं मिल रहा इस अप्रोच से। तो अब एक काम करते हैं, अभी तक हमने जब भी हमारे पॉइंटर्स को अप्लाई किया है, हमने कन्वर्जिंग पॉइंटर्स को अप्लाई किए। हमने प्रीवियस अप्रोच में भी जो दो पॉइंटर्स लिए थे देवर कन्वर्जिंग पॉइंटर्स, हमने इस अप्रोच में भी कन्वर्जिंग पॉइंटर्स को यूज किए। नाउ लेट अस ट्राई टू थिंक ऑफ एन अप्रोच जिसमें हम एरे के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल यूज द यूनिडायरेक्शनल पॉइंटर्स। Now let's take the help of this example and try to build our final efficient approach. अब आइडिया ये है कि जो भी एरे हमें गिवन होगा उसमें दो टाइप के ही एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो कुछ एलिमेंट्स जीरो होंगे और कुछ एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे। अगर बस हम एक टाइप के एलिमेंट पे फोकस करें और उसे उसकी सही जगह पे पहुंचा दें, तो दूसरे टाइप का एलिमेंट ऑटोमेटिकली एरे में सही जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ फोकस करते हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स पे और इन सबको एरे के लेफ्ट साइड में रख देते हैं, तो होगा क्या, जितने भी जीरो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली राइट साइड में मूव हो जाएंगे। तो यही आइडिया हम लगाएंगे इस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए। सो वी विल कीप ऑन ट्रेवर्सिंग दिस एरे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा उसे हम एरे के लेफ्ट साइड में मूव कर देंगे। जब भी हमें जीरो एलिमेंट मिलेगा उसे हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली लास्ट में अपनी सही जगह में पहुंचने ही वाला है। तो हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा ताकि हम इस एरे को ट्रेवर्स कर पाए। लेट अस टेक आई पॉइंटर। अब जब भी हमें इस एरे में एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा उसे लेफ्ट साइड में कौन से इंडेक्स पे डालना है वो भी हमें ट्रैक रखना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी हैव टू टेक वन मोर पॉइंटर। सो लेट अस टेक वन मोर पॉइंटर जे। स्टार्टिंग में ये दोनों पॉइंटर्स जो हैं वो जीरो इंडेक्स पे हैं, तो हमने जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को चेक किया, क्या ये जीरो एलिमेंट है या फिर नॉन जीरो एलिमेंट है। दिस इज अ नॉन जीरो एलिमेंट, तो इसे हमें कौन से इंडेक्स पे मूव करना है, जेथ इंडेक्स पे मूव करना है। सो ऑलरेडी हमारा आई और जे सेम ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, तो बेसिकली होगा क्या, हम इस 5 को यहाँ से उठाएंगे और यहीं पर रख देंगे। उसके बाद हमारा जे और आई दोनों पॉइंटर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो आई पॉइंटर तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज आई पॉइंटर इज हेल्पिंग अस इन ट्रेवर्सिंग दिस एरे। तो आई तो कोई भी कंडीशन हो उसने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, बट क्योंकि हमने जीरोथ इंडेक्स पे या जिस इंडेक्स को जे पॉइंट कर रहा है उस इंडेक्स पे हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट को प्लेस कर दिया है, दैट इज 5। तो अब बारी है इस जे को भी इंक्रीमेंट करने की। सो हमारा जो जे वाला पॉइंटर है दैट विल ऑल्सो इंक्रीमेंट एंड इट विल गो टू फर्स्ट इंडेक्स। अब इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि जब भी हमें अगला नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा उसे हमें कौन से इंडेक्स पे डालना है, फर्स्ट इंडेक्स पे डालना है। तो j इज बेसिकली डिनोटिंग दैट थिंग। नाउ आई आया फर्स्ट इंडेक्स पे, यहाँ पर मिला जीरो एलिमेंट, इसे हम करेंगे इग्नोर। फिर आई जाएगा सेकेंड इंडेक्स पे, यहाँ पर भी मिलेगा जीरो एलिमेंट, इसे भी करेंगे इग्नोर। सो अल्टीमेटली आई पहुंच जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। यहाँ पर हमें मिलेगा हमारा दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट। सो नाउ वी हैव टू मूव दिस एलिमेंट एट जेथ इंडेक्स। तो होगा क्या, जो भी एलिमेंट जे इंडेक्स पे पड़ा है उसके साथ हम इस ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को स्वैप कर देंगे। सो नाउ -3 will come here and 0 will come here. Now increment j, i तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा। सो j चला जाएगा सेकेंड इंडेक्स पे एंड i चला जाएगा फोर्थ इंडेक्स पे। नाउ फिर से हमें एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल जाएगा एट दिस न्यू इंडेक्स। तो इस एलिमेंट को अगेन वी हैव टू स्वैप विद द jth एलिमेंट। सो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 9। अगेन j एंड i बोथ विल इंक्रीमेंट, j विल कम हेयर, i विल कम हेयर। i को मिलेगा जीरो एलिमेंट, इसे करेंगे इग्नोर। फिर i आगे बढ़ेगा और हमारा एरे पूरा ट्रेवर्स हो चुका है। तो जैसे ही i एरे से बाहर निकल जाएगा उस टाइम पर जो भी हमारा एरे बन चुका होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर, दैट विल बी द रिजल्टेंट एरे, और उसे हम रिटर्न कर देंगे। सो यूजिंग दीज टू यूनिडायरेक्शनल पॉइंटर्स हम इस प्रॉब्लम को एफिशिएंटली लीनियर टाइम में सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के, और हमारे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका जो रिलेटिव ऑर्डर है वो भी मेंटेन रहेगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज लीनियर and the space complexity of this approach is constant. We haven't used any extra space to solve this problem. Now let's quickly look at the pseudocode for this approach. So this is the pseudocode. यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों पॉइंटर्स को जीरो इंडेक्स से इनिशियलाइज किया। अब आई हमें एरे ट्रेवर्स करने में हेल्प कर रहा है, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये लास्ट इंडेक्स से आगे नहीं निकल जाता। तो जब तक ये nth इंडेक्स पे नहीं पहुंच जाता तब तक ये लॉजिक चलता रहेगा। नाउ एवरी टाइम आई चेक करेगा कि जिस इंडेक्स पे अभी हम हैं या जिस एलिमेंट पे अभी हम हैं क्या वो एलिमेंट जीरो है या नहीं। सो अगर हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा तो उसे हम स्वैप कर देंगे जेथ इंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ, क्योंकि वहां पर क्या पड़ा होगा, वहां पर जीरो पड़ा होगा, राइट। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू इंक्रीमेंट जे, एंड इन एनी केस चाहे हमें जीरो एलिमेंट मिले या नॉन जीरो एलिमेंट मिले, आई को तो हमें इंक्रीमेंट करना ही है बिकॉज आई इज हेल्पिंग अस ट्रेवर्स द गिवन एरे। So this is how we can solve this problem in linear time and in place without any extra space. So that's all for this video. Thank you everyone.